बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर 15 में आज हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होती है, साथ साथ जो है वो उसको पहले हम समझेंगे और फिर साथ साथ जो है वो इनको इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। तो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस is one of the key features of object-oriented programming in C++. It's allow user to create new classes. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम नई क्लासेस को जनरेट करते हैं, जिसको ड्राइव्ड क्लासेस कहा जाता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। किसकी मदद से? जो एग्जिस्टिंग क्लासेस होती हैं, हमारे पास पहले से क्लासेस बनी हुई होती हैं, उनकी मदद से हम नई क्लासेस को जनरेट करते हैं, जिसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। द ड्राइव क्लासेस इनहेरिट्स ऑल द फीचर्स फ्रॉम द बेस क्लास। अब हम जिस क्लास से इनहेरिट कर रहे होते हैं, उस क्लास से सारे जितने भी उसके फीचर्स होते हैं, जो डाटा मेंबर्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो सारे के सारे हम इनहेरिट करते हैं एंड कैन हैव एडिशनल फीचर ऑफ इट्स ऑन। और फिर हम जो क्लास जनरेट कर रहे होते हैं, नई क्लास बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अब उसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज इन योर गेम, आप एक गेम बना रहे हैं, यू वांट 3 कैरेक्टर्स, और उस गेम के अंदर आपको 3 किस्म के प्लेयर्स चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए। एक मैथ का टीचर चाहिए, अ मैथमेटिक्स टीचर, अ फुटबॉलर एंड अ बिजनेसमैन। दूसरा आपको फुटबॉलर और तीसरा जो है वो आपको बिजनेसमैन चाहिए। सिंस ऑल द कैरेक्टर्स आर पर्सन्स, अब ये सारे के सारे अगर हम देखें, टीचर भी एक पर्सन है, फुटबॉलर भी एक पर्सन है और बिजनेसमैन वो भी एक पर्सन है। दे कैन वॉक एंड टॉक। अब उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं वो कौन कौन से? वो चल सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। हाउएवर दे आल्सो हैव सम स्पेशल स्किल्स, और फिर उनको कुछ स्पेशल स्किल्स की बेस पे हम अलग अलग करते हैं। लाइक अ मैथ टीचर कैन बी टीच मैथ्स, अ फुटबॉलर कैन प्ले फुटबॉल एंड द बिजनेसमैन कैन रन अ बिजनेस। तो हर बंदे की जिस तरह की स्पेशलिटी है, वो उस तरह की स्किल्स रखता है। यू कैन इंडिविजुअली क्रिएट 3 क्लासेस who can walk, talk and perform their special skills as shown in the figure below। अब हम एक पिक्चर देखते हैं और उसमें देखते हैं कि वो तीनों पर्सन जो हैं वो कौन कौन से बिहेवियर्स रखते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर नज़र आ रही है जिसमें मैथ टीचर है। मैथ का जो टीचर है वो टॉक भी कर सकता है, वो वॉक भी कर सकता है और वो मैथ को टीच भी करता है। जबकि आपके पास फुटबॉलर है, उसके अंदर टॉक भी वो कर फुटबॉलर जो है वो टॉक भी करता है, वॉक भी करता है और फुटबॉल भी प्ले करता है। इसी तरह बिजनेसमैन है, वो भी बात करता है, चल सकता है और साथ में अपना बिजनेस रन करता है। इन ईच ऑफ these classes you would be copy the same code for the walk and talk for the each character। अब आप 3 क्लासेस अलग अलग बना रहे हैं, तो उसके अंदर वॉक और टॉक के अगर देखें तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको एक दूसरे के अंदर कॉपी कर लेंगे। एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर इन चीज़ों को या इन मेथड्स को कॉपी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू फीचर्स इट यू नीड टू इम्प्लीमेंट द सेम कोड फॉर द ईच कैरेक्टर। अगर आपको ये कह दिया जाए कि इन तीनों क्लासेस के अंदर जो है वो आपने एक नया बिहेवियर डालना है विच इज़ ईट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन तीनों क्लासेस के अंदर तीनों क्लासेस के अंदर वो मेथड डिप्लॉय करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। दिस कैन इजीली बिकम एरर प्रोन व्हेन कॉपिंग एंड डुप्लीकेट कोड्स। और जब आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे तो एरर्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। It's be a lot easier if we have a person class with basic features like walk, talk and eat। अब अगर हम बजाय इसके कि हम तीनों क्लासेस के अंदर जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो बार बार लिखें, हम एक और नई क्लास बनाते हैं जिसको हम क्लास पर्सन कहेंगे और उनके अंदर ये जो कॉमन मेथड्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। लाइक ईट, स्लीप एंड ऐड स्किल्स टू दोज फीचर्स एज पर आर करेक्टर्स। और फिर हम एक और क्लास बनाएं इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए, और फिर जो जो स्किल्स का जो बंदा है उसके वो फीचर जो हैं वो उस क्लास के अंदर ऐड कर दें। लाइक यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखें तो आपके पास एक पर्सन क्लास है जिसके अंदर आप जो आपके कॉमन मेथड्स हैं, टॉक है, वॉक है, ईट है, वो आपने अलग कर दी हैं। जबकि आपके पास जो टीचर की अलग से क्लास आप बनाते हैं, उसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं टीच मैथ्स, फुटबॉलर प्ले फुटबॉल और बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस रन कर सकता है। यूजिंग इनहेरिटेंस you now you don't implement the same code for the walk, talk and each of the class, you need just to inherit them। अब आपको
डेटा को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोड को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इनहेरिटेंस की मदद से उस क्लास के जो फीचर्स हैं, पर्सन क्लास के फीचर, वो इनहेरिट कर सकते हैं इनटू टीचर क्लास, फुटबॉलर क्लास और बिजनेस क्लास। सो फॉर मैथ टीचर ड्राइव क्लासेज यू इनहेरिट ऑल द फीचर ऑफ अ पर्सन बेस क्लास, मतलब यहाँ पे हम पर्सन को बेस क्लास कह रहे हैं, एंड न्यू फीचर्स टीच मैथ, और फिर जो उसकी अपनी क्लास है ड्राइव्ड क्लासेस जिसको हम कहते हैं, तो ड्राइव क्लास के अंदर आप एक मेथड इस्तेमाल करें टीच मैथ्स का। इसी तरह लाइकवाइज अ फुटबॉलर यू इनहेरिट ऑल द फीचर ऑफ अ पर्सन एंड ऐड ए न्यू फीचर फुटबॉलर प्ले फुटबॉल एंड सो ऑन। और इसी तरह आप बाकी जो क्लासेज हैं जो इनहेरिट हो रही हैं, जो ड्राइव क्लासेज हैं फ्रॉम पेरेंट क्लास या बेस क्लास, उससे आप उनके फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हैं, जिसमें यू कोड क्लीनर, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सटेंडेबल। इसके साथ साथ जब हम इनहेरिटेंस को कर रहे होते हैं तो आपको जो मेन फोकस करना होता है वो चीज़ों के ऊपर करना होता है कि जो आप ड्राइव क्लासेस करने चाह रहे हैं उनका बेस क्लास के साथ जो है वो रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक व्हेन वी वर्किंग विद द इनहेरिटेंस ईच ड्राइव क्लासेस शुड सेटिस्फाई द कंडीशन वेदर इट इज़ अ बेस क्लास और नॉट, कि मतलब जो हम ड्राइव क्लासेस बना रहे हैं वो उस कंडीशन को बेस क्लास की कंडीशन है या नहीं है। तो एग्जांपल में देखें, मैथ टीच अ पर्सन, मैथ टीचर जो है वो एक पर्सन है, फुटबॉलर वो भी एक पर्सन है, यू कैन नॉट हैव बिजनेसमैन इज अ बिजनेस, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेसमैन जो है वो एक बिजनेस से इनहेरिट हो सकता है, ठीक है, और नहीं, वो एक पर्सन है, वो पर्सन की क्लास से इनहेरिट होगा, ना कि बिजनेस की क्लास से इनहेरिट होगा। जिन चीज़ों को आप इनहेरिट कर रहे हैं, ड्राइव क्लासेस जो बना रहे हैं, उनका जो अपनी बेस क्लास के साथ रिलेशन है वो आपने मेक श्योर करना होता है। तो एग्जांपल में देखते हैं कि इनहेरिटेंस किस तरह से की जाती है। आपके स्क्रीन के ऊपर कोड नज़र आ रहा होगा, क्लास पर्सन, सिंपल सा कोड है। क्लास पर्सन हम बनाएंगे, उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन की वो करनी होगी वो करेंगे। उसके बाद क्लास मैथ टीचर एक बना रहे हैं और फिर कॉलन के बाद लिख रहे हैं पब्लिक पर्सन। मतलब क्या है कि हम एक नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ मैथ टीचर्स, और वो इनहेरिट कर रही है पब्लिकली पर्सन की क्लास को। मतलब ये जो आपकी क्लास पहले बनी हुई है उसके साथ हमने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया पब्लिक। अब यहाँ पे पब्लिक लिखने का क्या मतलब है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे। इसी तरह आप फुटबॉलर जो है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं क्लास पर्सन से, और इसी तरह आप बिजनेसमैन को क्लास को जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। तो इन द above example class person is a base class and the classes math teacher and footballer are the derived classes from the person class, ठीक है। तो ये जो दो क्लासेस हैं ये ड्राइव क्लासेस कहलाएंगी, और क्लास पर्सन जो है ये आपकी बेस क्लास लाएगी। द ड्राइव क्लासेस अपीयरेंस विद द डिक्लेयर ऑफ अ क्लास फॉलोड बाय अ कॉलन। तो आपकी जो क्लास है उसके बाद आप फॉलोड बाय कॉलन लिखेंगे। द कीवर्ड पब्लिक एज द नेम ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम द विच इज ड्राइव्ड, और फिर आप एक स्पेसिफायर लिखेंगे पब्लिक, और फिर आप क्लास का बेस क्लास जिसको इनहेरिट करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सिंस मैथ टीचर एंड फुटबॉलर आर ड्राइव्ड फ्रॉम पर्सन, all the data member and member function of the person can be accessible from them। अब हम जब इनके इंस्टांसेस बनाएंगे फुटबॉलर के और मैथ टीचर्स के, जो इंस्टांसेस बनाएंगे उनकी मदद से हम जो है वो पर्सन क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर कोड नज़र आ रहा होगा। कोड के अंदर जो है वो हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कोड को। सबसे पहले हमें क्लास बनाएंगे, क्लास पर्सन, उसके बाद उसकी बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं, प्रोफेशन स्ट्रिंग फॉर्म में, और एज जो है वो आपकी इंटीजर टाइप के अंदर है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग प्रोफेशन और इंटीजर एज। तो आप इनके साथ जो है वो प्राइवेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ये सारे के सारे प्राइवेट ही होते हैं, तो एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो है वो आप इनको प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पर्सन कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उसके अंदर प्रोफेशन और एज को जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी है, और फिर हमने एक फंक्शन बनाना है वॉइड डिस्प्ले का। तो वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे, तो इसलिए पब्लिक पर्सन। उसके बाद आप जो है वो इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोफेशन इज इक्वल टू और एज इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जो भी आपने वैल्यूज़ देनी है, लाइक यहाँ पे आपने उसने प्रोफेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है, तो आप भी अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं। तो आप इस तरह कंस्ट्रक्टर के बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं, या फिर आप जो है कॉलन के बाद जो आपके डाटा मेंबर्स के नेम हैं उनको एज अ मेथड इस्तेमाल करते हुए उनकी वैल्यूज़ भी असाइन करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे
प्रोफेशन आपका डाटा मेंबर है तो आप यहाँ पे लिख दें अनएम्प्लॉयड, और साथ में आपके पास जो है वो एज है, एज को एज आ फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आप उसको 25 लिख दें। तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशलाइज करवा सकते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट आपके पास एक और मेथड है जिसको उसने डिस्प्ले कहा है, तो डिस्प्ले के अंदर माई प्रोफेशन इज़ और उसके बाद लाइन एंड की हुई है और उसके बाद माई एज इज़, और फिर हमने दो मेथड कॉल किए वाक और टाक, ठीक है। तो पहले हम मेथड्स बना लेते हैं वाक और टाक के, वॉइड वाक और फिर वॉइड टाक और उसकी बॉडी बना लेंगे। तो वाक के अंदर वो क्या लिखता है जी, सी आउट आई कैन वाक, और जब टाक कहेंगे तो सी आउट आई कैन टाक। तो हम लिखेंगे सी आउट आई कैन वाक और उसके बाद लाइन ड्रॉप करेंगे। इसी तरह जब हम टॉक करेंगे तो आई कैन टॉक और लाइन ड्रॉप करेंगे। तो इन सिंपल जब हम इस क्लास के मेंबर, इस क्लास से ऑब्जेक्ट को जिस जिस ऑब्जेक्ट से हम वॉक कॉल करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा आई कैन वॉक, और जब आप टॉक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा आई कैन टॉक। अब उसने एक और जो है वो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बनाया है जिसके अंदर उसने लिखा है माई प्रोफेशन इज़ दिस, और प्रोफेशन प्रिंट होगा, उसके बाद माई एज प्रिंट होगी, और फिर आपका वाक और टाक का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। आप तो यहाँ पे आप लिखें वॉइड डिस्प्ले, इसमें आप जो है वो पहले लिख देंगे सी आउट माई प्रोफेशन इज़, और आप यहाँ पे जो है वो उसका प्रोफेशन लिखेंगे विच इज़ फ्रॉम प्रोफेशन वेरिएबल, ठीक है। ये जो आपका प्रोफेशन वेरिएबल है वो आएगा। उसके बाद लाइन को ड्रॉप करेंगे, इसके बाद लिखेंगे सी आउट माई एज इज़, आपकी जो एज है वो लिखी हुई आएगी और वो आपके वेरिएबल एज के अंदर स्टोर है, ठीक है। एंड लाइन करेंगे और उसके बाद जो है हम वाक, और इसके बाद जो है हम वाक और टाक के जो इसके इंटरनल मेथड्स हैं उनको कॉल करेंगे। तो इन सिंपल हमने एक क्लास पर्सन बनाई है, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं प्रोफेशन और एज, उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर नहीं है तो इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे, और उसके साथ कॉलन लगाते हुए हमने डाटा मेंबर्स को एज अ फंक्शन इस्तेमाल करते हुए उनको वैल्यूज़ असाइन करवाई हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोफेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा अनएम्प्लॉयड और एज के अंदर स्टोर हो जाएगा 25। उसके बाद हमने दो मेथड बनाए हैं वाक और टाक का। तो जब हम वाक को कॉल करेंगे तो लिखा हुआ आएगा आई कैन वाक, और जब हम टाक को कॉल करेंगे तो आई कैन टॉक। तो डिस्प्ले का एक हम और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने दो सी आउट करवाए हैं जिसके अंदर प्रोफेशन और एज को डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद इन्हीं फंक्शन को कॉल कर लिया है वाक और टाक। तो इन सिंपल जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन प्रिंट होने के बाद ये फंक्शन जो वाक है वो भी कॉल आउट होगा, और इसी तरह टाक का जो फंक्शन है ये भी कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोग्राम के अंदर है वो क्लास है जी मैथ टीचर की आपने क्लास बनानी है, ठीक है। क्लास मैथ टीचर, और क्लास बनाएंगे जी मैथ टीचर, मैथ टीचर। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्लास इस तरह से बनाते हैं, लेकिन जब इसको हम इनहेरिट कर रहे होते हैं तो हम कॉलन का साइन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं कि किस कौन से एक्सेस स्पेसिफायर आप तीनों इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड। लेकिन इनका यहाँ पे लिखने का क्या मकसद है वो हम आइंदा स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो बाद में हम क्लास का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिकली, मतलब इसके जितने भी डाटा मेंबर्स हैं प्राइवेट के अलावा जो प्रोटेक्टेड हैं और जो पब्लिक हैं उनको हम इनहेरिट करेंगे तो वो इस क्लास के अंदर एज अ पब्लिकली अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक लिखने का मतलब है कि पर्सन क्लास के अंदर जो उसके डाटा मेंबर्स हैं पब्लिकली और प्रोटेक्टेड हैं वो सारे के सारे जो है वो क्लास मैथ टीचर के अंदर जो है वो पब्लिकली अवेलेबल। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड टीच मैथ, ठीक है। यहाँ पे हम जब पब्लिकली एक मेथड बना रहे हैं टीच मैथ, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट मैथ टीचर की मदद से तो लिखा हुआ आएगा सी आउट आई कैन टीच मैथ्स, सी आउट
आई कैन टीच मैथ, ठीक है। उसके बाद लाइन को ड्रॉप करने के बाद एंटर कर देना। तो इस तरह जो है वो एक पर्सन क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होते, वो इस सिर्फ इसी क्लास का हिस्सा होते हैं। पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर्स या फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आप इनहेरिट कर सकते हैं इनटू ड्राइव्ड क्लासेस। तो यहाँ पे जब पब्लिक पर्सन लिखा है तो इसका मतलब है ये पब्लिक के अंदर जितने भी ये डाटा मेंबर्स हैं वो इस क्लास के मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप मैथ के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फुटबॉलर था। फुटबॉलर, और वो भी क्लास जो है वो पर्सन को एक्सेस कर रहा है, और वहाँ पे हम टीच मैथ की बजाय प्ले फुटबॉल कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये अगर हम देखें तो प्ले फुटबॉल देखें यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर हमने 3 मेथड लिखे थे और फिर हमने 3 क्लासेस इनहेरिट की थी, ड्राइव्ड क्लासेस बनाई थी, जिसमें टीच मैथ का फंक्शन है। जो मैथ टीचर जब क्लास बनाएंगे उसमें एक टीच मैथ का फंक्शन होगा, फुटबॉलर की क्लास में प्ले फुटबॉल का होगा, और बिजनेसमैन की क्लास के अंदर रन बिजनेस का एक मेथड होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो क्लास है हमारी वो फुटबॉल को डिस्प्ले करेगी, और फिर हम इसी तरह फुटबॉलर की बजाय बिजनेस मैन की क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी, यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम होगा रन बिजनेस। तो सिंपली आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, आई कैन रन BUSI बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया है, एक क्लास पर्सन बनाई है, उसके अंदर कुछ मेथड्स बनाए हैं जो कि कॉमन थे, वॉक टॉक, और फिर 2-3 क्लासेस बनाई हैं जिसके अंदर मैथ टीचर था, मैथ टीचर का अपना एक फंक्शन है टीच मैथ, फुटबॉलर का एक अपना फंक्शन है प्ले फुटबॉल, और फिर बिजनेसमैन का एक अपना फंक्शन है प्ले रन बिजनेस, और उसके अंदर हमने आई कैन रन बिजनेस। अच्छा, अब हमारे पास आउटपुट है, तो माई प्रोफेशन इज़ टीचर, माई एज इज़ 23, और आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, और फिर जो टीचर की क्लास है आई कैन टीच मैथ्स, वो टीचर के जो आउटपुट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो माई प्रोफेशन इज़ फुटबॉलर, माई एज इज़ 19 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इनको हम किस तरह से जो है वो स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव क्लासेज हैं उनकी क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैथ्स टीचर टी के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और टी के ऊपर जो है वो हम मेथड कौन कौन से कॉल कर सकते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले का मेथड कॉल कर सकते हैं, उसके बाद पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ जो है वो हम टॉक टीच मैथ्स और वॉक को कॉल कर सकते हैं। मैथ टीचर की मदद से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टी स्क्रीन के ऊपर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप फुटबॉलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और एफ डॉट डिस्प्ले आप सारे मेथड इस पर भी कॉल करवा सकते हैं, सो ऑन सो फॉर, ठीक है। माई प्रोफेशन इज़ अनएम्प्लॉयड 25 एज। अब ये देखें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, लेकिन जो हमारी आउटपुट थी स्लाइड्स के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है माई प्रोफेशन इज़ टीचर, माई एज इज़ 23, और यहाँ पे लिखा हुआ है माई प्रोफेशन इज़ फुटबॉलर एंड माई एज इज़ 20, माई एज इज़ 19। अब इसको कैसे हैंडल करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।